हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पश्चिम एवं पूर्वी हिमालय में अंतर। पिछले वीडियो में हम लोग हिमालय का अध्ययन किए और हिमालय का अध्ययन हम लोगों ने दो तरह से किया। एक तो उसको श्रेणियों के आधार पर हम लोगों ने बांट के पढ़ा, जिसमें ट्रांस हिमालय और आपका मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में हम लोगों ने बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन किया। वहीं जब हम लोग नदियों के आधार पर हिमालय को बांटकर अध्ययन करते हैं तो प्रादेशिक क्षेत्रों में उसे बांटते हैं। नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन चार क्षेत्रों में, प्रादेशिक क्षेत्रों में बांट के हम लोग हिमालय का अध्ययन करते हैं। आज हम लोग उसी हिमालय को, पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय को देखेंगे कि इन दोनों हिमालयों में अंतर क्या है। अब पश्चिम हिमालय कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है और पूर्वी हिमालय कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो जो आपका ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर हम कहें जो आपका काली नदी है, जो कि आपका उत्तराखंड क्षेत्र से निकलता है, तो सिंधु नदी और काली नदी के बीच का जो ये क्षेत्र आता है ये आपका कहलाता है पश्चिमी हिमालय। वहीं आपका काली से तीस्ता के बीच का ये नेपाल वाला क्षेत्र है, तो नेपाल हिमालय कहलाएगा। लेकिन हमें नेपाल हिमालय के बारे में जानकारी नहीं करना है, हम सिर्फ भारतीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो हिमालय आ रहा है उसी हिमालय का अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ हम कहें कि जो आपका पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय का जो विस्तार है वो तीस्ता नदी से लेकर आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बीच का जो आपका क्षेत्र है, जितने भी भारतीय राज्य आ रहे हैं वही आपका क्या कहला रहा है, पूर्वी हिमालय। ये वाला क्षेत्र तीस्ता नदी से लेकर नामचा बरवा और इसी के बीच में क्या आपका ब्रह्मपुत्र, तो ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र जितना भी है वो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो वही हम देखेंगे कि पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय में अंतर क्या है। अब ये अंतर जो है वो आधार बन सकता है आपका वर्षा की मात्रा कहाँ कम हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे चौड़ाई कम है, कहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई कहाँ कम है, ऊंचाई कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पे हमें प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ पे हमें पेट्रोलियम की मात्रा ज़्यादा मिल रहा है। यही आपका आधार बनेगा पश्चिम हिमालय और पूर्वी हिमालय में। तो यहाँ हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि जो आपका पश्चिम हिमालय है, पश्चिम हिमालय का विस्तार हमें कहाँ से कहाँ तक है। तो ये विस्तार आपका सिंधु नदी से काली नदी तक, यहाँ जो आपका सिंधु नदी तिब्बत के क्षेत्र से मानसरोवर झील के आसपास से, वहाँ से सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और इस तरह काली नदी जो आपका उत्तराखंड क्षेत्र से निकलती है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका क्या कहला रहा है, पश्चिम हिमालय। तो विस्तार इसका सिंधु नदी से लेके काली नदी तक है। अगर हम इसके ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें तो पश्चिम हिमालय की जो चौड़ाई है वो अधिक है, लेकिन ऊंचाई हमको कम देखने को मिलता है। किसकी तुलना में, इस पूर्वी हिमालय की तुलना में। जो आपका पश्चिम हिमालय है इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन चौड़ाई हमें लगभग 250 से 400 किलोमीटर हमें क्या है, इसकी चौड़ाई दिख जाती है। लेकिन वहीं हमें जो पूर्वी हिमालय है इसकी चौड़ाई हमें कम देखने को मिलती है, लगभग 160 किलोमीटर तक जो है उसकी चौड़ाई हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन ऊंचाई इस हिमालय से इस हिमालय की ज़्यादा है। कहने का मतलब आपका जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम है। वहीं अगर हम बात करें कि जो इसका विस्तार है पूर्वी हिमालय का, पूर्वी हिमालय का विस्तार आपका सिंगालीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक, कहने का मतलब जो आपका तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी से लेके नामचा बरवा या हमके जो आपका प्रमुख जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो आपका क्या कहला रहा है, वो आपका ये पूरा हिमालय क्षेत्र, ये आपका पूर्वी हिमालय क्षेत्र कहला रहा है। ये जो आपका सिंगालीला पर्वत है ये आपका सिक्किम क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है। तो इस तरह से पूर्वी हिमालय का विस्तार तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम वर्षा की मात्रा की बात करें ठंडियों के दिनों में, तो ठंडियों के दिनों में जो है पश्चिम क्षेत्र में हमें जो है वर्षा पछुआ विक्षोभ से मिलता है, जिसकी औसतन वर्षा अगर हम कहें 100 सेंटीमीटर या उससे भी कम होता है। लेकिन वर्षा की मात्रा होती है वो पश्चिम की तुलना में लगभग
4 गुना ज़्यादा होती है गर्मियों के दिनों में, और जो यहाँ पे वर्षा की मात्रा प्राप्त होती है वो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। अब ये मानसून जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पछुआ विक्षोभ क्या है या दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, इसके बारे में हम लोग मानसून चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब पूर्वी हिमालय में वर्षा की मात्रा पश्चिम हिमालय की तुलना में लगभग 4 गुना ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। जो एवरेज वर्षा की अगर हम बात करें पूर्वी हिमालय में तो यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक भी हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम जैविक विविधता की बात करें तो जैविक विविधता जो है आपका पश्चिम हिमालय में इस पश्चिम हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। कहने का मतलब जो विविधता है यानी कि जो जंतुएं हैं उन जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां हमें यहाँ कम देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय में जो जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब यहाँ पे जीवों की या जैव विविधता हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि जो जितने भी यहाँ पे जीव हैं उन जीवों में प्रजातियों की संख्या अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ प्रजाति क्या है ज़्यादा है। उसी को हम क्या करें कि यहाँ पे जैव विविधता अलग है, और साथ ही साथ हमें यहाँ जैव विविधता के हॉट स्पॉट भी देखने को पूर्वी हिमालय के अंतर्गत मिल जाता है। अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में जो मुख्यतः अल्पाइन और जो कोणधारी वन है वो आपके कहाँ पाए जा रहे हैं, पश्चिम हिमालय में पाए तो जाते हैं। यहाँ पे भी आपके पूर्वी हिमालय में भी अल्पाइन और कोणधारी वन पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन वनस्पतियों की ऊंचाई है वो हमें कम ऊंचाई पर भी आपको अल्पाइन और कोणधारी वन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्वी हिमालय में जब इन्हीं वनस्पतियों को हम देखते हैं तो ये हमें अधिक ऊंचाई पर देखने को मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो पश्चिम हिमालय है, पश्चिम हिमालय की जो ऊंचाई है एक तरह से हिम रेखा है वो कम है, लेकिन पूर्वी हिमालय की जो ऊंचाई है क्या वो ज़्यादा हिम रेखा हमें यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई पे देखने को मिल जाती है। अगर हम यहीं पे जीवाश्मों की बात करें तो पश्चिम हिमालय में इस हिमालय के अंतर्गत सिंधु और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है यहाँ पे हमें जीवाश्म नहीं मिलता है, इसीलिए पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमें इस पश्चिम हिमालय के अंतर्गत दिखाई नहीं देते, या हमें इस पश्चिम हिमालय के अंतर्गत हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक संसाधन हमें पश्चिम हिमालय में बहुत कम प्राप्त होता है। वहीं अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें जो आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र ये जो नामचा बरवा तक का जो क्षेत्र हमें पूरा पूर्वोत्तर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको जीवाश्म पाए जाते हैं, और जीवाश्म पाए जाने के कारण हमको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसीय संसाधन भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम कहें जो आपका पश्चिम हिमालय है ये हिमानियों के लिए प्रसिद्ध है, या हम कहें कि ये ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है, हमको यहाँ पे क्या है पश्चिम हिमालय में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर दिखाई देते हैं। जैसे हम लोगों ने काराकोरम के अंतर्गत पढ़ा था, बियाफो, वाल्टोरो, हिस्पर, सियाचिन, ये सभी ग्लेशियर हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, पश्चिम हिमालय के अंतर्गत ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका जो काराकोरम है, लद्दाख है और आपका जास्कर है, बृहद हिमालय है, ये सब आपके पश्चिम हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके मुख्य हिमालय के और ट्रांस हिमालय के जो श्रेणियां हैं यहाँ पे बर्फ या हम कहें हिमानियाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन यहीं पे हम कहें जो आपका पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय में जो हिमानियाँ हैं या जो ग्लेशियर है वो हमको कम देखने को मिलता है। कहाँ पे? पूर्वी हिमालय के अंतर्गत। अगर हम बात करें पश्चिम हिमालय का महत्व क्या है वैश्विक स्तर, ये जो पश्चिम हिमालय है, पश्चिम हिमालय वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व रखता है। लेकिन वहीं आपका अगर हम कहें जो पूर्वी हिमालय है तो पूर्वी हिमालय वैश्विक स्तर पर जो पूर्वी हिमालय है भू राजनीतिक दृष्टिकोण से कम महत्व रखता है, उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन आपका पश्चिम हिमालय भू राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हम हिम रेखा की बात करें तो हिम रेखा तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई पर ही हमको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब जो बर्फ जो जमना शुरू हो जाता है वो कम ही ऊंचाई पर
पश्चिम हिमालय के अंतर्गत जमना शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय में जो हिम रेखा है, जो बर्फ जमने की एक लाइन है, एक रेखा है, वो हमें अधिक ऊंचाई पर देखने को मिल जाता है। अपेक्षाकृत क्या है, अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये सब इस क्षेत्र के प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। जो आपका गंगा यमुना है वो इसी पश्चिमी हिमालय से ही क्या होता है, इनका उद्गम होता है। लेकिन अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो यहाँ की जो मेन नदियां हैं, अगर हम कहें जो तीस्ता है, जो आपका ब्रह्मपुत्र है, इस पूर्वी हिमालय के प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। प्रमुख नदियों की बात करें तो आपका लद्दाख, कराकोरम, जास्कर, बृहद हिमालय के अंतर्गत आपके जो बृहद हिमालय है, जो आपका बृहद हिमालय है, और इसके बाद आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय की अगर हम बात करें जो धौलाधर है, जो आपका पीर पंजाल है, या हम कहें जो कैलाश श्रेणी है, ये सब हमें इसी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत दिखाई देते हैं। लेकिन हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो पूर्वी हिमालय में जो पहाड़ियाँ हैं, जो श्रेणियाँ हैं, वो आपके पटकाई बुम है, नागा है, कंचनजंगा है, नामचा बरवा है। ये सब जो पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, वो हमें पूर्वी हिमालय के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पश्चिम और पूर्वी हिमालय के अंतर्गत जो अंतर है, उस अंतर को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें।